इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वॉइड्स कितने तरह के होते हैं और वॉइड्स को यूज कैसे करते हैं, वॉइड्स कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो वॉइड्स देखिए, एक मैं एग्जांपल के तौर पर लिया हूं। जैसे मान लीजिए कि 3 एटम्स आप ले लीजिए इक्वल साइजेस के, 3 एटम्स आप ले लीजिए इक्वल साइजेस के, ठीक है, और उनको आप एक टेबल पर सटा दीजिए, अरेंज कर दीजिए, 1 2 3। इन तीनों को जिस तरह से रखा हुआ है इसी तरह से उन तीनों को आप एक ही प्लेन पर उसको रख दीजिए। जब आप रखिएगा उसके बाद इस तरीके से रखना है कि इन तीनों एटम का जो सेंटर है वो आपको सेम प्लेन में लाई करता हो। ठीक है, इस तरीके से जब रखते हैं तो आप देखिएगा कि यहां पर एक कुछ खाली जगह बच जाता है। इस खाली जगह में भी एक एटम को रखा जा सकता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वॉइड करते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉइड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हमें स्टडी करना होगा कि कुछ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, और उनकी वजह से कुछ खाली जगह रह जाएंगे जिन पर किसी और एटम को रखा जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे, जो वॉइड बनाने वाले एटम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट एटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होस्ट एटम कहते हैं। जो क्रिकेट मैच करवाता है उस टीम को क्या कहा जाता है, होस्ट टीम कहा जाता है। और जो क्रिकेट खेलने जाता है उसके कंट्री में उसको क्या कहा जाता है, गेस्ट टीम कहा जाता है। तो इस एटम का नाम क्या हो जाएगा, जो ब्लैक वाला एटम है छोटा वाला, उसका नाम हो जाएगा आपको गेस्ट एटम। तो होस्ट एटम बड़ा वाला है और ये छोटा वाला जो है वो तीर नहीं दे रहे, गंदा की वजह से गेस्ट एटम कहते हैं। तो वॉइड्स कितनी तरह के होते हैं मैं आपको बता दूं। वॉइड्स आपको 3 तरह के होते हैं। एक ट्राइगोनल वॉइड्स, एक टेट्रा हेड्रल और एक आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वॉइड आपको 3 तरह के होते हैं, एक ट्राइगोनल, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। इसमें ये दोनों ज्यादा यूज होता है। इसको टी भी लिखते हैं और इसको ओ भी लिखते हैं। ये दोनों ज्यादा फेमस है, ये और ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड, यही आपका ट्राइगोनल वॉइड होता है, जिसमें 3 एटम्स को एक प्लेन में रखा जाता है इस तरह से ताकि उनके सेंटर्स एक ही प्लेन में लाई करें और ये तीनों एक दूसरे के साथ टचिंग कंडीशन में है। ठीक है, ये आपका होस्ट एटम है और जो ब्लैक वाला दिया गया है वो आपका गेस्ट एटम है। ठीक है, आपको यहां पर सॉल्व ये करना है कि ये जो खाली स्पेस है इसमें लार्जेस्ट साइज का एटम कितना रखा जा सकता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इन चारों एटम्स के सेंटर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो लिखेंगे इस बात को, सेंटर्स ऑफ ऑल दी 4 एटम्स lie in the same plane। ध्यान दें, चारों एटम का सेंटर सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, जो गेस्ट एटम है उसका रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करिए और जो आपका होस्ट एटम है उसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करिए। बड़ा एटम बड़ा रेडियस, छोटा एटम छोटा रेडियस। तो गेस्ट एटम का रेडियस को स्मॉल आर से और होस्ट एटम का रेडियस को कैपिटल आर से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना होगा कि R बाई R का क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, नाम दे दीजिए। ठीक है, यहां पर आपको यही है ए बी सी। ठीक है, यहां पर आपको डी दे दीजिए डी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये आर है, ये भी आर है, इसको लिख दीजिए, ये आर है, ये आपको आर है। यहां से जब आप यहां पहुंचते हैं तो छोटे एटम का रेडियस भी है और बड़े एटम का रेडियस भी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आर प्लस आर लिखेंगे। इसी तरह से आपको आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए एंगल में। एंगल आप देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री है और ये हाफ एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां आप लिख दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप थोड़ा काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी क्या लिख सकते हैं आप, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू DC by AC। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 ही cos 30 होता है। और DC इज योर R एंड AC इज योर R प्लस R। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1.732 बाई 2 है, 0.8660 होता है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0.866 और 0.866 स्मॉल r। सॉल्व करिए इसको इस साइड ले गए, R इंटू 1 minus 0.866 is equal to 0.866 स्मॉल r। इसको आप माइनस कर दीजिए, r इंटू 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.866 r। यहां से r बाई r आपको हो जाएगा, r बाई r 0.134 बाई 0.866। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगा 0.134 बाई 0.866। इट इज 0.154, 0.1415 लिख सकते हैं, 7 आता है। तो 0.155 करके आपको यहां पर रेडियस रेशियो आता है। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये होस्ट एटम का रेडियस कितना है, तो वो लार्जेस्ट कितने साइज का एटम को गेस्ट एटम बनाया जा सकता है, तो आप इसको सोल्व करके यहां निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि R बाई R ट्राइगोनल वाइड के केस में आपको 0.155 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल बॉक्स। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? वैसे तो 3 डायमेंशनली बनाएंगे तो ये दिखेगा, तभी इसको हम एक काम करते हैं। पहले आप एक टेट्राहेड्रल बना लीजिए। ये एक एटम है, ठीक है,
थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपको एटम होता है टेट्राहेड्रल। थोड़ा छोटा बना लीजिए। ऐसा होता है कि ये 4 एटम जो लिखा गया है ये आपको होस्ट एटम होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला एटम होता है ये 4 एटम मिल करके एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं। टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? टेट्राहेड्रन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। जो पिछले वाला केस है उसी के जैसा 3 एटम्स, एक टेबल लीजिए और 3 एटम्स जो इक्वल साइजेस के हैं, इन 3 एटम्स को आप अरेंज करके रख दीजिए। यही 3 एटम है। इन 3 एटम को जब आप अरेंज करके रखेंगे तो इन तीनों एटम को ऊपर से देखेंगे तो आपको बीच में एक गड्ढा सा नजर आएगा। इसी साइज का एक और एटम उसी गड्ढे के ऊपर आप रख दीजिए। इसी साइज का एक और एटम उसी गड्ढे के ऊपर आप और रख दीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो पहले 1 2 3 ये 3 एटम मिल करके क्या बना देता है? आपको एक ट्रायंगुलर बेस बनाता है और चौथा एटम ऊपर से रखा जाता है। ठीक है, ये आपको 4 एटम है जो टेट्राहेड्रल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इन चारों एटम के बीच में जब देखा जाए तो कुछ खाली जगह रह जाती है। ध्यान दें, 3 एटम को रख दीजिए और चौथा ऊपर से रख दीजिए। इन चारों एटम के बीच में कुछ खाली जगह रह जाता है, वहीं पर इस एटम को रखा गया है और ये एटम आपको क्या है? होस्ट एटम होता है। क्या होता है? होस्ट एटम होता है। ये एटम 1 2 3 4 चारों से इक्वी डिस्टेंट है और चारों से टचिंग कंडीशन है। तो लिख लेते हैं दी होस्ट सॉरी ये आपको गेस्ट एटम। ठीक है, दी गेस्ट एटम is at the center of the tetrahedron and it touches all the host atoms situated or kept at the corners of a regular tetrahedron रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो गेस्ट एटम इज एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन एंड it touches all the host atoms situated or kept at the corner of the regular tetrahedron। तो इसमें जब आप एक ट्रायंगल बनाने जाएंगे, इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाकर तो ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है,
यहां पर आपको ओ रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा। तो यहां आपको ओ है, ए है और बी है, ठीक। ये आपको आर है, होस्ट एटम है, आर है। तो यहां पर भी आप लिखेंगे आर एंड आर, आर एंड आर आपको ये रहेगा, ठीक है। ये एंगल यहां से लेकर यहां तक का एंगल हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल में कोई भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो ये एंगल यहां कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब आप इसको यहां से मिला देंगे और आप इसका नाम डी दे दीजिए, ठीक है। आप एक काम करें, यहां लिखा हुआ है कि इट टचेस ऑल द होस्ट एटम्स, तो ये इसको टच कर रहा है। तो यहां सेंटर से लेकर यहां सेंटर तक का डिस्टेंस होगा वो होस्ट एटम का रेडियस प्लस गेस्ट एटम का रेडियस के बराबर होगा। तो ये आपको लिखा जाएगा आर प्लस आर, ठीक है। अब यहां पर भी उसी तरीके से आपको करना होगा। इन ट्राइंगल ओ डी बी क्या लिख सकते हैं आप, साइन ये वाला, ये थीटा कर लेते हैं, साइन 109 डिग्री 28 मिनट्स बाई 2। ये पूरा एंगल जो सबटेंडेड है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हाफ ऑफ दैट इज दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको साइन। तो डी बी बाई आप कितना लिख सकते हैं डी बी बाई ओ बी, वैल्यू पुट किया जाए, ठीक है। तो साइन 109 डिग्री 28 मिनट्स का वैल्यू 0.8166 होता है। कितना होता है 0.8166 आपको होता है। डी बी कितना है, तो डी बी आपका है आर और ओ बी कितना है, ओ बी आपका है आर प्लस आर, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको r बाई आर आ जाएगा 0.225। r बाई आर पूरा सोल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा 0.225 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि होस्ट एटम का रेडियस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि गेस्ट एटम का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, या वो मैक्सिमम साइज कितना होगा जिसको गेस्ट एटम के तौर पर उसमें रखा जा सकता है, तो इस आर को इधर कर दीजिएगा, इस आर को इधर आप रख दीजिएगा वैल्यू, आपको जवाब यहां से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आता है एक और वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एक और आपको होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है समझिए। ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऐसे आपको बनता है, समझिए ये आपको कॉपी है, ठीक है। एक एटम आप यहां रख दीजिए, ये आपको एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस होता है। एक एटम यहां रख दीजिए, एक एटम यहां रख दीजिए, एक एटम यहां रख दीजिए और एक एटम यहां रख दीजिए, रख दिए। ये चार एटम से मिल करके ये चारों एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में होते हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में होते हैं और ये मिल करके आपको एक स्क्वायर बेस बनाते हैं। इस स्क्वायर बेस के बाद आपको यहां पर देखेंगे कि इधर से एटम आएगा, इधर से सभी जगह से एटम आएगा। आप एक एटम को ऊपर से उस गड्ढे में ले आकर रख दीजिए और एक एटम को आप नीचे से गड्ढे में आकर रख दीजिए। इस तरीके से जो छेयों के बीच में जो गड्ढा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं।
क्या करते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल वाइड करते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं सोल्व करने के लिए। केवल फ्रंट व्यू को मैं बनाऊंगा यहां, ठीक है। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, थर्ड एटम एंड फोर्थ एटम, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है, तो एक एटम आप ऊपर से रख दीजिए और एक एटम आप नीचे से रख दीजिए, पीछे से। तो यहां पर जो खाली जगह है ना, यहां पर खाली जगह है, ये देखिए, यही इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां पर आप ये क्या हो गया, ये आपको होस्ट एटम हो गया, इसका रेडियस आर हो गया। और ये ब्लैक वाला आपको क्या हो गया, ब्लैक वाला आपको हो गया गेस्ट एटम, और इसका रेडियस क्या मिलेगा। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे सोल्व करें, इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये आर है, ये आर है, आर है, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपको, तो ये रेडियस प्लस ये रेडियस और इसका छोटे वाले का डायमीटर, तो 2 बार बड़े एटम का रेडियस और 2 बार छोटे वाले का रेडियस, तो 2 इंटू आर प्लस आर इसको लिख सकते हैं। अगर इसका नाम ए है, बी है, सी है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसका। ए बी किसके बराबर है, 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 2r का होल स्क्वायर प्लस 2r का, ये 2r है और ये भी 2r है। सॉल्व करें, 2 तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे ले जाइए, क्या मिलेगा, r प्लस r का होल स्क्वायर, एक r स्क्वायर और 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, r प्लस r स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट निकालिएगा तो √2 इंटू आर आ गया, ठीक है। इसको उस साइड ले जाइए तो r इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। r बाई r आपको हो जाएगा √2 माइनस 1, 1.414 माइनस 1, 0.414, यही आपका r बाई r हो जाएगा। तो आपको अगर ये पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम कितने साइज का एटम गेस्ट एटम के तौर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, आपको यहां से जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद हमें इस टॉपिक में पढ़ना होता है नंबर ऑफ पीवी एंड ओवी इन एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट। मैं आपको बतला दूं, बीसीसी के केस में ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबी के केस में भी ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, इनमें से कोई एक है, बाकी नहीं पाया जाता है, ठीक है। एफसीसी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, सीसीपी, जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं, और इसीलिए जब भी आपको टीवी और ओवी का क्वेश्चन आएगा, आपको एफसीसी सीसीपी अरेंजमेंट होगा, और इसी का सिमिलर एक एचसीपी होता है, उसमें आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसी को हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीवी एंड ओवी इन एफसीसी एंड सीसीपी।
तो सबसे पहले हम लोग टीवी को डिस्कस करते हैं। टीवी कहां होता है? टीवी आपको कहां होता है? तो पहले हम लोग एफसीसी अरेंजमेंट बना लेते हैं। एफसीसी अरेंजमेंट में 8 कॉर्नर्स पर एक आइटम्स होते हैं। इसके अलावा फेस पर भी आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स पर आपको आइटम्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको फेस सेंटर पर भी आइटम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। सवाल ये उठता है कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड वहां होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड वहां होगा जहां पर 3 एटम्स आपस में सटे हुए हो और चौथा एटम इसके ऊपर से रख दिया गया। अभी मैं आपको बता रहा था कि 3 एटम का एक बेस बनता है, ट्रायंगुलर बेस, और ऊपर से एक ढकता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, 3 एटम और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ हो, ऐसा आपको कहां कहां मिलेगा? तो आप देखिए, किसी भी एक कॉर्नर को आप उठा लीजिए। मान लिया जाए कि आप इस कॉर्नर को उठा लीजिए, किसी को भी उठा सकते हैं। इस कॉर्नर को आप उठा लीजिए, मान लो इस कॉर्नर को आप उठा लीजिए। ठीक है, इस कॉर्नर से ये कितना डिस्टेंस पर है? a/√2 पर है। ठीक है, ये कितना पर है? a/√2 पर है। और ये कितना पर है? a/√2 पर है। ये सब भी a/√2 पर, ये इसके साथ a/√2 पर होता है। a/2 और a/2 निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा। ये भी a/√2 पर है और ये भी a/√2। तो किसी भी दो को इसमें उठाइएगा, आपको डिस्टेंस a/√2 पर है। यानी कि 1 2 3 ये तीनों का एक बेस बनता है। 1 2 3 इन तीनों का एक बेस बनता है और एक चौथा वहां ढक्कन लगा होता है। तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, कहां? तो इन तीनों का ऐसे बना दीजिए। 1 2 3 ये बेस बना हुआ है और ऊपर से ये ढक्कन लगा हुआ है ऐसे। तो इन चारों के बीच में एक आपको टेट्राहेड्रल वॉइड है और वो कहां लाई करेगा? तो वो क्यूब के डायगोनल पर लाई करेगा। वो कहां लाई करेगा? क्यूब के डायगोनल पर लाई करेगा। ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर्स है उन सभी के करस्पॉन्डिंग आपको एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर के इमीडिएटली पहले लाई करेंगे। तो इस बात को लिख लिया जाए कि ध्यान दें, 1 2 3 इस कॉर्नर का जस्ट पहले एक लाई कर रहा है। इसी तरह 8 कॉर्नर्स के जस्ट पहले एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको लाई कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे टीवी लाइज ऑन दी, कहां लाई कर रहा है? क्यूब डायगोनल corresponding to each corner. And it is just before the corner. हर
कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टीवी इन एफसीसी और सीसीपी यूनिट सेल कितना हो जाएगा। तो 8 कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग है तो ये 8 हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात आप यहां ध्यान रखेंगे कि यहां एक रिलेशन चलता है 4 टाइम्स r प्लस r इज इक्वल टू √3a। ये एक रिलेशन यहां होल्ड करता है, जहां पर ये क्या है, ये आपको होस्ट एटम है और ये क्या है, गेस्ट एटम का रेडियस। होस्ट एटम कौन है यहां, जो सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट में। होस्ट एटम कौन है यहां, जो सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट में है। और गेस्ट एटम कौन है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा गया। ठीक है, तो हम लोग को इसको प्रूव भी करना होता है। आप LHS से स्टार्ट करिए। LHS क्या है आपको, 4 टाइम्स r प्लस r। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखें कि ये गेस्ट एटम होस्ट एटम के टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसलिए r बराबर 0.225 r हो जाएगा। ये समझ में आया आपको कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कौन बनाए, होस्ट एटम बनाए और ये आपका गेस्ट एटम। ठीक है, तो आपको होस्ट एटम का ये रेडियस है और गेस्ट एटम का ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जब रखा जाता है तभी हमने रिलेशन निकाला था, इसको हम यहां यूज करते हैं। 4 इंटू r प्लस स्मॉल r कितना है, 0.225 इंटू कैपिटल R। आगे लिख लीजिए 4r इंटू 1 प्लस 0.225 और आगे लिखिए 4r इंटू 1.225 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे एक रिलेशन हम लोग के पास और है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि क्यूब किसने बनाया, तो क्यूब आपको होस्ट एटम ने बनाया। तो होस्ट एटम का जो रेडियस है, और होस्ट एटम का जो रेडियस है, यहां देखिए उसका टचिंग कंडीशन एफसीसी अरेंजमेंट में ऐसे होता है। ठीक है, टचिंग कंडीशन अलोंग दी फेस डायगोनल होता है। तो ये A है और ये भी A है, तो स्क्वायर रूट 2a इज इक्वल टू 1r 2r 3r 4। ठीक है, 4r के बराबर हो जाएगा। ये कहां से आ गया आपको, ये कहां से आपको आ गया, ध्यान दीजिए फिर से। अगर आप इस फेस को गौर से देखेंगे तो ये फेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस फेस को गौर से देखिए। ठीक है, एक एटम ये फेस सेंटर का है, ये दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ये भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए कि सब एक ही साइज का है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको अगर देखें तो 1r 2r 3r 4r 4r इज इक्वल टू ए है और ये भी ए, तो डायगोनल किसके बराबर हो जाएगा, √2a। ठीक है, यहां से आपको 4r इज इक्वल टू क्या आ जाता है, √2a। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं इसको, 4r इज इक्वल टू √2a। इसको यहां पुट कर दीजिए, 4r की जगह पर √2 इंटू a 1.225। सोल्व करिए इसको, 1.225 इंटू a इज इक्वल टू 1.732 a इज इक्वल टू √3a। तो इससे आपको एक चीज पता चलता है कि जब भी आपको
इस तरह का यूनिट सेल दे दिया जाए FCC, तो इस तरह के यूनिट सेल में आपको एक रिलेशन और होल्ड करता है, ठीक है। ये होस्ट एटम का रेडियस है, ये गेस्ट एटम का रेडियस है, और ये आपको यूनिट सेल का एज लेता है। इसका रिलेशन अगर आपको पूछा जाए तो इस तरह से कर सकते हैं। इस यूनिट सेल में कितने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 8 आपको टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। इस यूनिट सेल में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 8 आपको टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। चलिए ओ भी निकालते हैं। ओवी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओवी का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होगा? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देखें, देखेंगे यहां गौर से आप, जैसे आप इस पॉइंट को देखिए गौर से, ठीक है। 1 2 3 और एक बाहर आते हुए आगे जाएगा तो एक बाहर भी आएगा, ठीक है। 4 1 2 आमने सामने और ये और इसके सामने वाला, ये 4 एटम मिलकर के स्क्वायर बेस बनाएगा। एक नीचे है और इसको ऊपर बढ़ाएगा तो एक ऊपर आ जाएगा। तो हर एज सेंटर पर आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। तो octahedral void is present at the middle of each एज। कितने एजेस हैं टोटल? 12 एजेस हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इस एज पर जो मौजूद होगा उसका केवल 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर में होगा। इसलिए क्योंकि आप इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे सोचिए, यहां पर एक एटम मौजूद है तो उसका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होगा, इसी के प्लेन में एक इधर होगा और 2 ऊपर होगा। तो 1 2 3 4 टुकड़ों में यहां वाला बटेगा, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन ही यहां होगा, ठीक है। Contribution of such OV is only 1/4 to the unit cell, ठीक है। तो टोटल तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपको? तो ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12 एजेस है, 12 एजेस है और सभी का कंट्रीब्यूशन 1/4, कितना हो जाएगा? 3। इन एडिशन टू दैट, एक और आपको ओवी मौजूद होता है इस क्यूब के सेंटर पर। जैसे आप देखिए, मैं क्यूब के सेंटर पर मौजूद हूं तो मेरे सामने एक फेस सेंटर यहां है A/2 पर, एक फेस सेंटर यहां है A/2 पर, एक फेस सेंटर यहां है A/2 पर और एक फेस सेंटर मेरे पीछे होगा A/2 पर। एक फेस सेंटर ऊपर होगा A/2 पर, एक फेस सेंटर नीचे होगा A/2 पर। तो मैं जहां पर खड़ा हूं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं? तो इन एडिशन टू दैट 1 OV is also present at the body center of the cube, ठीक है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4। चलिए एक चीज हो गया और देखते हैं।
अलोंग द एजेस अगर आप देखें तो अलोंग द एजेस अलोंग द एज अगर देखें एक एटम दूसरा एटम, ये दोनों एटम आपको होस्ट एटम है और एक यहां पर होता है गेस्ट एटम, यह है गेस्ट एटम, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपको होस्ट एटम, ये भी आपको होस्ट एटम है और ये भी आपको होस्ट एटम, ठीक है। तो ये आर होगा, ये आर होगा और ये क्या हो जाएगा 2r, और ये किसके बराबर हो जाएगा एज लेंथ के बराबर। तो यहां से आ जाएगा 2 into r plus r is equal to एज लेंथ, किसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ठीक है। इसके लिए ऐसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहां कहां पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ये भी सीखे। अब हमें एक छोटी सी बात और यहां सीखना है, और वो ये सीखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, जो जेड होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो एफसीसी और सीसीपी में यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम्स होते हैं 4 होते हैं। कहां से आए तो 8 कॉर्नर पर 1/8 वाले और 6 फेसेस पर 1/2 वाले, तो 1 और 3 4, ठीक है। एचसीपी में जब हम यही गए थे तो कितना हो जाता है, एचसीपी में यही हमको हो जाता है 2 होते हैं हाफ वाले, ठीक है। 12 हो जाते हैं 1/6 वाले और 3 पूरी तरह, कितने हो गए 1 + 2 + 3 इट इज 6, ठीक है। नंबर ऑफ टीवी, नंबर ऑफ ओवी, आपको अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि नंबर ऑफ टीवी कितना होता है इसका 8, नंबर ऑफ ओवी कितना होता है आपको 4। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिला कि सीसीपी अरेंजमेंट में ये 4 है तो ओवी भी 4 है, एकदम उसी तरह का अरेंजमेंट ये भी है। कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं कि सिमिलरली इनको स्टडी किया जा सकता है। तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जब 4 है तो ये 8 है तो ये 6 है तो कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल स्टडी में यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल स्टडी में यूज कर सकते हैं, ठीक है।